तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारी नदी ब्रह्मपुत्र है वो कैसे कैसे जो है सवाल बनाती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। जैसे हमें सवाल ये बनता है ना कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम हर बार करते हैं चिनाब नदी। तो सबसे बड़ी नदी अगर भारत की पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी नदी आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, और सबसे लंबी नदी जो होती है हमारी वो है गंगा नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है और कैसे ये ट्रेवल करती है, इसको जो हम पूरे मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हमारा इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है तिब्बत है, तिब्बत के समीप यहाँ पे एक झील है हमारी मानसरोवर। मानसरोवर के समीप ही एक हमारा ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चिमा युंगदुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम लिखना है चिमा युंगदुंग ग्लेशियर। चिमा युंगदुंग ग्लेशियर से जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और जब इसका ब्रह्मपुत्र नदी से उद्गम होता है तो ये चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश आती है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो हमारा ये जो जहाँ जिला है जहाँ पर ये ट्रेवल कर रही है ये है असम, और असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये नीचे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो हमने क्या देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ पर ट्रेवल की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिस जिस जगह पर ट्रेवल करेगी वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी ने ट्रेवल किया दोस्तों चाइना में। कहाँ पर ट्रेवल किया? चाइना में। उसके बाद वो जब भारत आई तो भारत का ये वाला जो जिला है, ये वाला जो जिला है हमारा, ये वाला जो जिला है, ये वाला यहाँ पर ये हल्की सी यहाँ पे आई, इस जिले का नाम है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस जिले का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। क्या नाम है उसका? जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है क्या नाम है उसका? किविथु। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये जो लंबी सी ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, ये वाला जो जिला है हमारा ये है असम, या जिसको हम असोम या असम के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद कहाँ चली जाती है? ये हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या सवाल देखने के लिए मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से प्रवाहित होती है। तो क्या कहेंगे आप? 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से वो 3 देश हैं वो याद रखने हैं। तो एक है उसमें चाइना, एक है भारत, और एक है बांग्लादेश। तो जहां जहां पर भी ब्रह्मपुत्र नदी ट्रेवल करती है इसकी हर जगह पे अलग अलग नाम है। चाइना में इसका अलग नाम है, अरुणाचल प्रदेश में अलग है, असम में अलग है, और बांग्लादेश में अलग है। तो सबसे पहले लिखना है जो चाइना है, चाइना में कहा जाता है इसे सांगपो। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में लिखा जाता है, टी साइलेंट रहता है इंग्लिश में, है ना, टी सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो टी सांगपो के नाम से इसे चीन में जाना जाता है। चीन के बाद जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारा ये वाला जो यहाँ पर जो चीज़ मैंने बनाई है ना, जहाँ से कर्व है, यहाँ पर क्या है कि हमारा एक दर्रा है, दर्रा यानी एक चोटी है, जिस चोटी का नाम है नामचा बरुआ। वहाँ से टर्न लेती है ये और अंदर की ओर को आती है। ठीक है। और जैसे ये अंदर आती है तो ये वाली जो जगह है हमारी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे दिहंग या दिहांग या सिहंग या सिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है दिहंग, दिहांग या सिहंग, कुछ भी आ सकता है, दिहंग, दिहांग, सिहांग, सिहंग। क्लियर है? जैसे ही ये असम में एंटर करती है तो असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। असम में ही इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी हमारी बांग्लादेश में एंटर करती है तो किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी गई? इस वाले इलाके में जमुना के नाम से जानी गई। तो एक चीज हमें क्या पता चली कि ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं। 4 नाम। पहला नाम चाइना में किस नाम से जाना गया? चाइना में इसे सांगपो के नाम से जाना गया। दूसरा आया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, दिहांग या दिहंग, एक ही चीज लिखी मैंने। तीसरा आया हमारे पास असम या असम, वहां पर किस नाम से जाना गया? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया। और 4th नंबर पर आया हमारे पास बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना गया? जमुना के नाम से जाना गया।
पहले तो ये चीजें समझना जरूरी है। और इसका उद्गम हो कहां से रहा है? चिमा युंगदुंग ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम हो रहा है, ये चीज भी हमें पता लगी। अब हम देखेंगे कि ये तो हमें पता लग गया कि इसका उद्गम कहां से हुआ और कैसे करके ये ट्रेवल की। अब इसकी बहुत सी सहायक नदियां भी हैं और इसकी लंबाई भी, और बहुत से सवाल बनते हैं। तो लिखना है आपने, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो कुल लंबाई है, यानी जहां पे जो चिमा युंगदुंग ग्लेशियर है जहां से इसने ट्रेवल करना शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गई 2900 किलोमीटर। टोटल जो इसका ओवरऑल प्रवाह तंत्र है वो कितना है? 2900 किलोमीटर ये टोटल ट्रेवल करती है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो 1346, इंडिया में 1346 किलोमीटर का जो प्रवाह तंत्र है वो किसका है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का है। जैसे ही यहां पर एक स्टार बना करके एक पॉइंट लिखना है आपने, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो मैंने आपको बताया ना, यहां पे हमारी एक चोटी, एक जिस चोटी का नाम क्या है? नामचा बरुआ। यहां पर लिख रहा हूं मैं चोटी का नाम नामचा बरुआ। जैसे ही ये चोटी नामचा बरुआ को, वृहद हिमालय को काट करके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ये एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। ये क्या होता है बस समझाता हूं, पर पहले आपने पॉइंट बना करके लिखना है। लिखना क्या है? लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काट करके, वृहद हिमालय को काट करके गार्ज या फिर खड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं। आपको पूछा जाएगा कि दिहंग जो गार्ज है ये कहां पाया जाता है, तो आपने कहना है कि जो दिहंग गार्ज पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वो कैसा जैसा दिखता है? देखो इस तरह का, ये हुआ आपका गार्ज। इस तरह का गार्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट लिखना है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये चलती है तो बेसिकली ये क्या होता है? एक रैंप वॉक की तरह एरिया होता है ना। मतलब एरिया जैसे कोई मॉडल होते हैं ना, जब आपने देखा होता है कि मॉडल कैसे होते हैं, जो जिस पे मॉडल चलते हैं संकरासा होता है और वो लड़कियां ऐसे ऐसे मटकते हुए आगे की ओर चलती हैं, तो उस तरह का निर्माण करती है। मतलब लड़के भी करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं ना। मोहित देख रहा है ऐसे करके, हुई क्या हो गया? ठीक है, चलो ऐसे किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्यों, है ना। तो मतलब संकरा सा रास्ता होगा जहां से ये चलेगी आगे की ओर को, तो वो हुआ रैंप, है ना। मतलब जो गार्ड का निर्माण करती है, जैसे इस तरह का ये निर्माण करेगी। ये जो चीज मैंने बनाई, ये जो चीज मैंने बनाई, ठीक है, तो ऐसे करके ये ट्रेवल करती है। तो आगे की ओर लिखेंगे तो ये जो रैंप बनाती है ये सदरी से धुबरी तक, लिखेंगे सदिया से लेकर के, सदिया से लेकर के धुबरी, सदिया से लेकर के धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जल मार्ग भी है दोस्तों, जिसका नाम है गुम्फिल जलमार्ग। गुम्फिल जलमार्ग। आपको पूछा जाएगा कि गुम्फिल जलमार्ग किस नदी के ऊपर है, तो आपने कहना है कि जो गुम्फिल जलमार्ग है वो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हमारा लिखना है स्टार बना करके माजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हमारा माजुली नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नदी द्वीप या द्वीप क्या होते हैं, फिर से दोबारा इस टॉपिक पर आते हैं। द्वीप का मतलब होता है दोस्तों आइलैंड। आइलैंड मतलब कोई एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो मैक्सिमम जो द्वीप होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे महासागर होते हैं वहां पर होता है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जैसे जो ग्रीनलैंड है, जो ग्रीनलैंड है वो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एरिया वाइज, लेकिन जो माजुली नदी द्वीप है वो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। मतलब समझो आप एक चीज एग्जांपल के तौर पे कि ये रिवर ब्यास फ्लो कर रही है ना, रिवर ब्यास बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लो कर रही है और उसके बीच में जो है एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर लोग रहते हैं।
और साइड साइड से खतरनाक पानी की लहरें बह रही हैं, जैसे अभी बरसात के समय में बहती हैं, तो वो हुआ नदी द्वीप, है ना, कि मतलब नदी के बीच में एक कोई जगह। ये दोस्तों जगह के साथ साथ एक जिला भी है। माजुली जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर वाटरवे है, मतलब जैसे हमारे होते हैं ना हाईवे, जैसे हाईवे होता है हमारा, तो इनका वाटरवे है, मतलब वाटरवे है, ये पानी के रास्ते से इनका आना जाना होता है। तो उस जगह का नाम है माजुली। याद रखना है, अगर आपको सवाल में पूछा जाएगा कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पर है, असम में है। किस नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, तो लिखेंगे माजुली नदी द्वीप असम में है, और ये भारत का एकमात्र नदी जिला घोषित किया गया है। एकमात्र, ऐसा जिला कोई और नहीं है, सिर्फ यही एकमात्र नदी जिला है। ये जो हमारा वाटरवे है, ये है वाटरवे नंबर 2। जो जलमार्ग वाला जो रास्ता मैंने आपको बताया, ये हमारा दूसरा है। जो सबसे पहला है वो लिखेंगे वाटरवे नंबर 1, वो है हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक है हमारा पहला। फिर आया वाटरवे नंबर 2, जो दूसरा वाटरवे है, वो है सदिया से लेकर के हमारा धुबरी तक। वो कौन सा है, सदिया से लेकर के धुबरी तक जो है हमारा वाटरवे नंबर 2 है। जो वाटरवे नंबर 1 है, ये है हमारा 1062 किलोमीटर का, 1062 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है, और 891 किलोमीटर है हमारी सदिया से लेकर के धुबरी तक की, जो वाटरवे नंबर 2 है। वाटरवे नंबर 2 हमारा कहां पर है, असम में है। किस नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में कितना ट्रेवल करती है, 1346 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ओवरऑल कितना ट्रेवल करती है, भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है। ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही दोस्तों हमारा भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा है, भूपेन हजारिया, या फिर जिसे हम धौला सादिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों काम है अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि जो भूपेन हजारिया या धौला सादिया है, उसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई जो है कितनी किलोमीटर है। ये याद करना है कि जो भूपेन हजारिया जो सबसे लंबा ब्रिज है, उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो 4 काम दिए मैंने आपको इकट्ठे एक साथ। भारत का सबसे लंबा पुल लंबाई, भारत का सबसे ऊंचा पुल लंबाई, हिमाचल का लंबा, हिमाचल का बड़ा ऊंचाई पर स्थित। ये 4 काम है ना। मैंने उम्मीद है कि करवाए होंगे आपको कभी ना कभी ये चीज डिस्कशन में। आगे की ओर चलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ ऐसी नदियां हैं जो मतलब हमारे लिए सवाल बनती हैं। जैसे एक नदी है दोस्तों, उसमें तिस्ता, ये सवाल बनाती है आपको कि तिस्ता नदी का उद्गम जो है कहां से होता है। बता सकता है मुझे कोई कि तिस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है। जिसने ये बता दिया यानी उसकी तैयारी बेहतरीन चली है। बताइए शाबाश जल्दी से। देख के तो कोई भी बता सकता है, क्यों स्मृति। तो तिस्ता नदी का तो जो उद्गम है वो सिक्किम से होता है। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का क्या नाम है, जेमू ग्लेशियर। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से जो है तिस्ता नदी का हमारा उद्गम होता है। सवाल यहां से क्या आता है वो समझाता हूं। उस नदी का नाम बताइए जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई का कारण बनती है या विवाद का कारण बनती है, वो है तिस्ता नदी। तो लिखना है बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लड़ाई का कारण बनती है वो है तिस्ता नदी, जिसका उद्गम सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से होता है। सिक्किम से ही मुझे याद आया दोस्तों, सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। सवाल यह है हिमालयी पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कहां पड़ती है वो,
सिक्किम में पड़ती है, याद रखना है। अगर सवाल आएगा कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो तब वो पड़ती है हमारे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है K2, गॉडविनोस्टी। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं ना हमारी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो वो अगर सवाल आएगा सबसे ऊंची चोटी, तो तब करना है K2। अगर आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो तब करना है कंचनजंगा, क्योंकि ये हिमालय में नहीं आती है, ये किस में आती है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलो इसकी ओर बढ़ते हैं, इन चीजों को भूल जाओ, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं, जो इसकी जरूरी ट्रिब्यूटरीज हैं और जो हमारे लिए सवाल बनाती है। सबसे पहले लिखिए आपने दोस्तों दिहांग या दिबांग। तो यहां पर मैं इसकी सहायक नदियां लिख रहा हूं, जो भी आपकी इसकी सहायक नदी होगी। तो सबसे पहले आई हमारी दिहांग। दिहांग कहां पर इसकी ट्रिब्यूटरी है? अरुणाचल में। दूसरी जो नदी है वो है लोहित। लोहित नदी पर क्या है बताओ? बिल्कुल सही से, जो लोहित रिवर है ना हमारी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इस लोहित रिवर के ऊपर ही जो है हमारा कौन सा ब्रिज है? भूपेन हजारिया या धौला साधिया। भूपेन हजारिया या धौला साधिया। अच्छा, ये भूपेन हजारिया जो व्यक्ति हैं, ये कौन है? ये भी आपके लिए काम है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे की ओर लिखेंगे। अगली जो हमारी नदी है दोस्तों, वो है कामिना। कामिना। कामिना के बाद लिखेंगे शुभांश्री। कामिना के बाद लिखेंगे शुभांश्री। शुभांश्री के बाद आप आगे लिखेंगे मानस। मानस। मानस के बाद लिखेंगे आगे धनश्री। मानस के बाद लिखेंगे आप धनश्री। फिर आप लिखेंगे बैराक या फिर मेघना। बैराक या फिर मेघना। बैराक और मेघना के बाद लिखेंगे पगलादिया। पगलादिया। और उसके बाद आप लिखेंगे पीथुमारी। 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 तो ये जो हैं कुछ हमारी सहायक नदियां हैं, यहां से भी हमारे से कुछ सवाल बनते हैं। जैसे जो मानस है, ये जरूरी है। मानस और क्या है हमारा? जोर से बोलो। राष्ट्रीय उद्यान है मानस हमारा, ठीक है। और कहां पे है ये? इसका जो उद्गम होता है मानस का, वो कहां से होता है? भूटान। भूटान से जो है, जो मानस ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की है, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यहां तक लिख लिया सभी है। यहां पर ये जो बैराक और मेघना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। बैराक और मेघना जो स्लैश करके मैंने लिखा, ये बात एक ही है। इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? बताओ, शाबाश। बैराक और मेघना नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। लिखेंगे इसका जो उद्गम होता है वो होता है हमारा मणिपुर से। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। और मिजोरम की आइजोल। क्लियर है यहां तक? और जब ये नदी हमारी जो हमने देखा, जब ये नदी हमारी यहां से नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरी, तो ये जल प्रदान करती है सुंदरवन के डेल्टा को। किसे प्रदान करती है जल? सुंदरवन डेल्टा को। तो ये जो सुंदरवन के डेल्टा हैं, ये भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टाज हैं जिनको ये प्रदान करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये ब्रह्मपुत्र या जमुना के नाम से नहीं गिराती है। अपना जो नाम ये गिराती है, मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। होता क्या है कि यहां से एक नदी आती है हमारी
गंगा नदी, गंगा नदी आती है, गंगा नदी भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। और ऊपर से आ रही होती है एक और नदी जिसका नाम था बैराक या मेघना, तो उसकी जो संयुक्त धारा है वो मेघना के रूप में नीचे गिरती है, ठीक है। तो वही जो है गंगा, अब गंगा भी ब्रह्मपुत्र में मिल गई, ब्रह्मपुत्र भी मिल गई और बैराक और मेघना भी मिल गई, तो जो उनकी संयुक्त धारा कहलाती है वो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। डेल्टा कुछ नहीं होता, डेल्टा वो चीजें होती है जैसे मान लो कि पानी बह रहा है, लकड़ियां आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, कुछ कूड़ा करकट आ रहा है और धीरे 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 होते हुए स्टोर होता जा रहा है ना, दलदली जैसा इलाका होता है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इन डेल्टा में कुछ जो है वनस्पतियां लगती हैं, जैसी कैसूरीना। आपको पूछा जाएगा कैसूरीना क्या है। कैसूरीना जो है एक वनस्पति है जो सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। अभी मैं आपको गूगल में दिखाऊंगा कि कैसूरीना क्या है या किस तरह का है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ आ गया पूरे अच्छे से। तो एक बार जो है हम डेल्टा को देख लेते हैं कि डेल्टा हमारा कैसा दिखता है। तो ये है हमारे सुंदरवन के डेल्टा। ये मतलब पानी के साथ जो भी सामान मलबा जो भी आएगा वो एक जगह पर इकट्ठा होगा, उस तरह उस जो स्थान होगा उसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। आगे समझ, आपको नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ भी। जैसे ये है आपके डेल्टा, ये है देखो डेल्टा, ये है। क्लियर है, बताइए लग गया पता। तो आपको एक तो ये चीज पता करनी है कि सुंदरवन के डेल्टा में और कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे मैंने एक वनस्पति बताई आपको कैसूरीना, तो ऐसी 2-3 वनस्पतियां आपने मुझे और बतानी है कि सुंदरवन के डेल्टा में और कौन कौन सी वनस्पतियां जो हैं पाई जाती हैं, ताकि अगर आपको कभी सवाल लिखने के लिए आए तो आप अच्छे से लिख सकें। क्लियर है यहां तक सभी के लिए? चलिए, तो आज का जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का टॉपिक जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है ना। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि आपसे किसी तरह का कोई सवाल आए। हाँ, ट्रिब्यूटरीज से आ सकता है दोस्तों, है ना। ट्रिब्यूटरीज अगर आपने और लिखनी है तो मैं बहुत सी आपको ट्रिब्यूटरीज लिखा सकता हूँ, है ना। वो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं। जैसे बुक्स में बहुत सी हैं, जैसे स्वर्णश्री, कामेंग, संकोश, जितनी आप गूगल में क्वेश्चन डालिए कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको इतने ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिलेंगे कि आप थक जाएंगे लिख लिख के, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो और करते हैं एक नदी को पूरा कंप्लीट करवाने में। मेरा काम था आपको समझाना कि कैसे ट्रैवल की, कहाँ कहाँ से आई, क्या क्या चीज़ों का निर्माण करती है, कैसे करती है। अब ट्रिब्यूटरीज थोड़ी बहुत मैंने करवा दी, 20, 30, 50 याद करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।